गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग प्लेस वैल्यू टेबल ऑफ डेसिमल नंबर्स इसके बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको प्लेस वैल्यू टेबल बताया था नेचुरल नंबर होल नंबर्स का। तो उसमें कहाँ से स्टार्ट होता था? वंस से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। इस तरह से चल रहा था। लेकिन डेसिमल का जो प्लेस वैल्यू टेबल है उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाता है। वंस के बाद भी कुछ टर्म्स आ जाते हैं। वंस के बाद डेसिमल पॉइंट आता है, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ और नंबर्स भी आ जाते हैं उसमें, है ना। तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है बना हुआ है सामने, दिस इज़ ए प्लेस वैल्यू टेबल। इसको क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू टेबल। तो इसमें बीच में है डेसिमल नंबर, ठीक है, बीच में क्या है? डेसिमल। डेसिमल से पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 है जो हम पढ़ चुके हैं। ये सेम टू सेम ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है उसे टेंस बोलते हैं। 1/10 से डिनोट करते हैं इसे, किसी भी चीज़ का 1/10 पार्ट। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं तो उसका 10वां हिस्सा 1/10 कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल के बाद पहला जो प्लेस होता है, पहली जो डिजिट आएगी उस डिजिट का क्या नाम होगा? 10th प्लेस। फिर दूसरी डिजिट जो आएगी डेसिमल के बाद, सेकेंड डिजिट, उसका क्या नाम होगा? 100ths। और उसके बाद तीसरी डिजिट जो आएगी डेसिमल के बाद, तीसरी डिजिट जो आएगी उसको हम बोलेंगे 1000s। सबके पीछे THS लगता जाता है, ठीक है। यहाँ इधर डेसिमल से पहले टेंस है और उसमें टेंथ्स आ जाएगा, फिर 100 है तो 100ths आ जाएगा, फिर 1000 है 1000ths आ जाएगा, फिर 10,000ths आ जाएगा, लैक्स आ जाएगा। इस तरह से THS लगता जाता है। समझ आ रहा है? डेसिमल के बाद पहली डिजिट को हम टेंथ्स बोलेंगे, सेकेंड डिजिट को 100ths बोलेंगे, इसकी वैल्यू 1/100 के बराबर होती है, ठीक है। और तीसरी वैल्यू जो होती है उसको 1000ths बोलते हैं, इसकी वैल्यू 1/1000 के बराबर होती है। क्लियर है? ठीक है, इसको प्लेस वैल्यू टेबल बोलते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है 0.29, इसको हमें प्लेस वैल्यू टेबल में रखना है। तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आ जाएगा, जहाँ डेसिमल है उसके नीचे हम पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट से पहले 0 है तो 0 वंस के नीचे 0 आ जाएगा। फिर पॉइंट के बाद पहला डिजिट 2 है तो ये क्या है? 2/10, 10th के नीचे कितना आ जाएगा? 2। और 9 जो है इसमें क्या है? 100th के नीचे आएगा। सेकेंड डिजिट कितना है? 9 है तो ये 100th के नीचे आ जाएगा, तो 9/100ths, ठीक है। इसी तरह से 2.08 है तो 2 आ जाएगा वंस के नीचे, फिर पॉइंट, फिर 0 आ जाएगा 10ths के नीचे, 8 आ जाएगा 100ths के नीचे। फिर 19.60 है तो 1 10ths के नीचे आ जाएगा, 9 वंस के नीचे आ जाएगा, डेसिमल के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 6 जो है वो 10ths के नीचे आ जाएगा, और 0 जो है वो 100ths के नीचे आ जाएगा। एंड डी पार्ट आपको खुद करना है। ई पार्ट जो है इसमें 200.812 है तो 200 पॉइंट है तो 2 जो क्या है वो किसके नीचे आएगा? 100 के नीचे 2 आएगा। फिर टेंस और वंस इनके नीचे 0 आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा, और टेंस के नीचे 10s के नीचे 8 आ जाएगा, 100ths के नीचे 1 आ जाएगा, और 1000s के नीचे 2 आ जाएगा। समझ आ गया? सो दिस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में इसी तरह से हम नंबर को लिखते हैं। कोई भी डेसिमल नंबर आएगा तो आपको पहले ये प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है और फिर उसमें इसको लिख देना है। बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। बस आपको ये चीज़ देखना है कि जो टेंथ्स है इसकी वैल्यू 1/10 के इक्विवेलेंट होती है, 100ths की वैल्यू 1/100 के। ये मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था आपको। किसी भी चीज़ को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो जो एक पार्ट होगा उसका वो क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। फिर 100 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 100 इक्वल पार्ट, तो एक पार्ट उसमें से ले लेंगे तो 100th पार्ट हो जाएगा उसका। इस तरह से 1000 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उसमें से 1 पार्ट ले लेंगे तो 1000 हो जाएगा उसका। समझ आ गया आपको? 1000th पार्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है 8.2 में। इसमें इन्होंने कहा है कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। राइट इच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल: 20 + 9
प्लस 4/10 प्लस 1/100, तो 20 + 9 तो 29 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही अपॉन 10 आता है ना, उससे पहले डेसिमल लगता है। 4/10 है, तो ये जो है 10 किसकी 1/10 किसका फॉर्म है? टेंथ्स का। 1/10 किसके लिए यूज़ करते हैं? टेंथ्स के लिए। तो यहाँ 4/10 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डेसिमल है। 1/100 है, इसका मतलब ये डेसिमल है। तो 20 + 9 कितना आ जाएगा? 29 पॉइंट, फिर 4/10, 4/10 मतलब 10th प्लेस 0.4, फिर 1/100 मतलब ये 100th प्लेस है, तो ये 0.41 आ जाएगा, 29.41। बी पार्ट है 137 + 5/100, तो इसमें आप ये देख रहे हो कि 1/10 नहीं है, तो जो नहीं होगा उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। क्या बताया मैंने? जो नहीं है, 10th प्लेस नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा दो, 100th प्लेस नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा दो। क्वेश्चन में जो प्लेस गिवन नहीं है उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि 1/10 नहीं है, तो 10th प्लेस की जगह कितना लिखेंगे हम? 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 137.05। क्लियर है बेटा? इस तरह से सी पार्ट है 7/10 + 6/100 + 4/1000। तो इसमें डेसिमल के ही सारे पार्ट हैं, डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है, तो हम 0.764 लिख देंगे। 7 10th प्लेस पे है, 6 100th प्लेस पे है और 4000 प्लेस पे है, तो 0.764 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इज 700 + 20 + 5 + 9/100 है। इसमें 1/10 वाला कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 10th प्लेस इसमें है नहीं, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 0। तो ये कितना आ जाएगा? 725.09। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो अब्सेंट होगा उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। 10th प्लेस अगर नहीं है तो उसकी जगह 0, 100th प्लेस नहीं है तो उसकी जगह 0, 1000 प्लेस नहीं है तो उसकी जगह 0। क्लियर है? जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास आ रहा है 1 + 2/10 + 4/1000, कितना आएगा इसका डेसिमल का आंसर? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2, अब 100 वाला नहीं है इसमें तो 0.4। ठीक है, जो प्लेस नहीं है उसकी जगह 0 लगा देंगे। 1/100 वाला नंबर नहीं है इसमें तो उसकी जगह हमने 0 लगा दिया। 1/10 नहीं रहेगा तो उसकी जगह 0, जो अब्सेंट है उसकी जगह आपने 0 यूज़ कर देना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें क्या करना है कि वर्ड्स में लिखना है, तो बहुत ही आसान है। 0.03 है तो इसको हम सीधे लिख देंगे 0.03। ठीक है, 100.56, 108.56, तो 108.56 वर्ड में लिख दो, बहुत ही आसान है। ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 108 5/10 and 6/100, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 5 जो है वो किसका पार्ट है? 10th का। 5 10th और 6 किसके नीचे आएगा? 100th के नीचे, तो इसमें कितना आ जाएगा ये? ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको। इसको हम लिख सकते हैं 108.56, ये तो वेरी इजी मेथड है। और दूसरे तरीके भी से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 जो है वो 10th प्लेस पे आ रहा है और 6 जो है वो 100th प्लेस पे आ रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 108 5 10ths and 600ths, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जो इजी लगे वो लिख लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो गिवन नंबर हैं ये कौन से 10th प्लेस के बीच में लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट जो है उनके वो हमें लिखना है कि कौन से नंबर के बीच में आ रहा है। अगर वो सिंपल ये बोलते हैं कि कौन से 1st प्लेस के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं 1st प्लेस बताना होता तो हम 1s को चेक करते। जैसे 0.06 है तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपने। एक चीज़ ये वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 10th प्लेस, तो हम 10th प्लेस को चेक करेंगे। अगर ये बोला होता 1st प्लेस तो 1st प्लेस को चेक करेंगे। अगर ये इन्होंने क्वेश्चन बोला होता 100th प्लेस तो हम 100th प्लेस को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 4.562, ठीक है। अब ये बोलेंगे कि ये कौन से नंबर्स के बीच में है, 1st प्लेस पे हमें देखना है।
तो वंस प्लेस पे यहाँ पे कितना है 4 है, तो ये 4 और 5 के बीच में 4 एंड 5, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बोलेंगे कि 10th प्लेस के बारे में बतानी, कौन से 10th प्लेस के बीच में नंबर आएंगे, कौन कौन से नंबर के बीच में होंगे जो 10th प्लेस के हिसाब से। तो अब हम कौन सा नंबर चेक करेंगे जो 10th प्लेस पे है। 10th प्लेस पे इसमें कौन सा है 0.5, तो 0.5 और इसका नेक्स्ट वाला 0.6 वो नंबर लेते हैं और उसका नेक्स्ट लेते हैं। पहले हमें वंस पे चेक करना था, तो वंस पे 4 था और 4 के बाद 5 आ रहा है, तो 4 और 5। अब हमें 10th पे चेक करना है, तो 10th में क्या है कि 5 आ रहा है 10th प्लेस पे, तो 0.5 और इसका नेक्स्ट कौन सा आएगा 0.6, तो 0.5 और 0.6 के बीच में मिलाई करेगा। अगर हमें 10th नंबर का लिखना है तो 0.5 एंड 0.6, समझ आ रहा है। अगर हमें 100th प्लेस को चेक करना है कि कौन से 100th डिजिट के बीच में आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे, अब हम 100th प्लेस पे जो नंबर है उसको चेक करेंगे। 100th प्लेस पे कौन सा डिजिट है 6, तो 0.06 या 0.56 एंड 0.57, 56 हो गया ना ये एक हिसाब से, तो 0.56 एंड 0.57 इसके बीच में होगा। 0.56 4.56 यहाँ पे आएगा, 4.5 एंड 4.6 इसके बीच में आएगा ये। और ये किस में आएगा 100th प्लेस अगर हमें चेक करना होगा तो किस में आएगा 4.56 एंड 4.57, समझ आ रहे हैं। 1000 प्लेस पे अगर आपको चेक करना है तो ये किस में कितने पे आ जाएगा 4.562 एंड 4.563। जिस प्लेस को हमें चेक करना होता है वो डिजिट लेते हैं और उसका अगला वाला, समझ आ गया। बहुत ही सिंपल है, पहले मैंने आपको बताया, दोबारा एक बार देखेंगे। 4.562 ये क्वेश्चन है। हमने कहा है कि वंस प्लेस, कौन से वंस प्लेस के बीच में आएगा, तो वंस प्लेस इसमें कौन सा है 4, तो ये कौन कौन सा आएगा 4 एंड 5 के बीच में। अब हमने कहा 10th प्लेस, 10th प्लेस में कौन सा आ रहा है 0.5, 0.5 लेंगे, इसके आगे वाला 0.6, तो 4.5 एंड 4.6, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 100th प्लेस, 100th प्लेस पे कौन सा है 56, तो इसमें कितना आ जाएगा 4.56 एंड 4.56 के बाद क्या आएगा 57, सॉरी 4.56 एंड 4.57, ठीक है बेटा। 100th प्लेस पे हमें चेक करना है तो 56 के बाद 57। अगर ये 1000 प्लेस पे आ गया तो कौन कौन सा आएगा 4.562 एंड 4.563, क्योंकि 1000 प्लेस पे 2 है 562, इसके बाद कौन सा आएगा 563। तो जो भी प्लेस हमें चेक करना होता है उस प्लेस पे जो डिजिट है वो डिजिट लेंगे और उसका नेक्स्ट वाला डिजिट लेंगे, ठीक है। ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार आता है और क्लास 6 के बच्चों से गलती हो ही जाती है। तो ये क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। जब ये चीज़ समझ आ जाए तब आप ये क्वेश्चन 6 देखना ढंग से, ठीक है बेटा। चलिए अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। इसमें बोला इन्होंने 0.6, हमें 10th प्लेस बताना है 10th प्लेस के अकॉर्डिंग। तो इसमें 10th प्लेस पे कितना है 0 है 0.0, तो ये 0.0 और 0.1 इसके बीच में आएगा। क्यों आएगा इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रखा है। अगर हम इसका नंबर लाइन बनाएं तो शुरू में आएगा 0.0, लास्ट में आएगा 0.1 और इसके बीच में कितने डिविजन्स करनी है हमें 9 डिविजन्स। अब पहला जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 0.01, फिर दूसरा होगा 0.02, तीसरा 0.03, चौथा 0.04, पांचवा 0.05 और छठा जो होगा 0.06 आएगा। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 0.06 किस किस के बीच में आ रहा है 0.01, 0.0 एंड 0.1, 0.0 एंड 0.1 के बीच में आ रहा है ना 0.06। तो यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि 0.06 कौन कौन से नंबर के बीच में आएगा 10th प्लेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बी पार्ट है 0.45, कौन कौन से नंबर के बीच में आएगा 10th प्लेस के अकॉर्डिंग 0.4 एंड 0.5। 10th प्लेस पे 4 है, 4 ले लेंगे और उसका अगला वाला
0.4 एंड 0.5। नंबर लाइन पे इसी तरह से शो किया हुआ है, स्टार्टिंग में 0.4 आएगा, लास्ट में 0.5 आएगा, बीच में 9 डिविजन्स होंगे एट ए इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे 9 पॉइंट्स लगाने हैं। पहला पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0.41, दूसरा 0.42, तीसरा 0.43, चौथा 0.44 और पांचवा जो होगा वो 0.45 होगा। तो यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है कि 0.45 जो है 0.4 और 0.5 के बीच में आ रहा है। समझ आ रहा है? इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस करने हैं। ये बाकी के पार्ट्स तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिए हैं, आप इसको नंबर लाइन से वेरीफाई कर सकते हैं। 0.66 ये किसके बीच में आएगा, 10th प्लेस के अकॉर्डिंग हमें देखना है। 10th प्लेस इसमें कितना है, 0.6, 0.6 के बाद क्या आएगा, 0.7। तो दिस नंबर लाइज बिटवीन 0.6 एंड 0.7। और ई पार्ट है इसका 0.92, तो इसमें 10th प्लेस पे आ रहा है 0.9। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0.9 के बाद 0.10 नहीं आता है, 0.9 के बाद 1.0 आता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। 2.9 के बाद 2.10 नहीं आएगा, 3.0 आएगा। 1.9 के बाद 1.10 नहीं आएगा, 1.9 के बाद 2.0 आएगा। इस तरह से 0.9 के बाद 1.0 आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ई पार्ट में स्पेशली बच्चों से गलती हो जाती है, इसलिए ई पार्ट मैंने कराया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ई पार्ट। 0.92 किस किस के बीच में लाई करेगा, अकॉर्डिंग टू 10th प्लेस। इसमें 10th प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 0.9 और इसके बाद कौन सी डिजिट आएगी, 1.0। सो दिस नंबर लाइज बिटवीन 0.9 एंड 1.0। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। मैंने लास्ट टाइम ये बताया था लास्ट वीडियो में कि जितने डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं उतने जीरोज़ लगाने होते हैं डिनोमिनेटर में। पहले हम 1 लगा देंगे और फिर जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद उतने जीरोज़। अब जो पहला पार्ट है इसमें 2 डिजिट हैं, तो हमने 1 लगा दिया और फिर 1 के आगे 2 जीरो लगा दिया, तो 100 हो गया। तो 60/100 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आंसर आ गया। इस तरह 0.75 है तो 75/100 आ जाएगा। इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, 1 लगा देंगे और डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो आ जाएगा, इसमें 75/100 आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस आप करेंगे फेयर कॉपी में। पहले आप ये प्लेस वैल्यू टेबल लिख लेना, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस कर लेना। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट में लिख देना, फिर मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।